Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar, working as chest specialist in Burewala as well as in Chichabadni. इसमें ना इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपने जो पेशेंट्स मेरे अपने पेशेंट्स हैं या बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं जिनको नाक का मसला रहता है, नज़ला या कीड़े का मसला रहता है या नाक उनका बार बार बंद हो जाता है, जिनको साइनोसाइटिस का मसला है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन रहती है एलर्जीज़ की वजह से या छींकें वगैरह आती हैं या बार बार स्पूटम आता है नाक से, तो इन तमाम लोगों के लिए एक हम टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं नेज़ल इरिगेशन। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं इस कीड़े के हिसाब से या साइनोसाइटिस के हिसाब से, उन सब में मैंने नेज़ल इरिगेशन का लाजमी बताया होगा, तो उसमें मैंने डिटेल नहीं बता सका क्योंकि थोड़ा एक ये प्रोसीजर है। इसके लिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाई है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। अगर आपके किसी भी सराउंडिंग में किसी आदमी को या किसी भी आपके रिश्तेदार को या आपको नाक का मसला है, एलर्जी रहती है या नाक बंद रहता है या नाक से बलगम आती है, कीड़ा गले में जाता है, तो इन सब लोगों के लिए नेज़ल इरिगेशन होती है। आप इसको सिंपल लफ्ज़ों में अगर कहें तो ये एक ऐसा प्रोसीजर जिस तरह हम गरारे करके गला साफ़ करते हैं, कोई बलगम का मसला इस तरह का हो, तो इस प्रोसीजर से हम क्या करते हैं, नाक के अंदर सफाई करते हैं, आम लफ्ज़ों में बात की जाए। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी स्पूटम है, जितनी सिक्रीशंस हैं नाक के अंदर, उनको अच्छी तरह हम साफ़ कर देते हैं इसके ज़रिए से। जब वो साफ़ हो जाती हैं उसके बाद अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका अच्छा बेनिफिट होता है। अगर आप इस नेज़ल इरिगेशन के बगैर मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी जिनको नज़ला ज़ुकाम या कीड़े का मसला है, तो आप ऐसे समझें कि 50% आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? कि जो सिक्रीशंस हैं नाक के अंदर या कोई ब्लॉकेज है उसकी वजह से वो मेडिसिन तो अपने प्रॉपर जो मुकाम है उस पर पहुँच ही नहीं रही, तो आपको फ़ायदा कहाँ से होगा? तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये तमाम लोग जिनको नज़ले कीड़े का मसला है उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, आप अगर आपको है तो आप यूज़ करें, अगर किसी को तो उसको शेयर करें ताकि किसी का बेनिफिट हो सके। तो मैं उसका भी आप बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। अब सबसे पहले इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि आपने एक कंटेनर लेना है, छोटा सा लाइक प्याला ले लें बड़ा सारा, तो उसमें आपने क्या करना है, 3 चम्मच नमक लेना है, जो हम आम नमक घर में इस्तेमाल करते हैं, 3 चम्मच। उसमें आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा, ये भी रूटीन में यूज़ किया जाता है घरों में, तो 1 चम्मच मीठा सोडा ले लें, यानी 3 चम्मच नमक, 1 चम्मच मीठा सोडा। इन जो 4 चम्मच इनको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें उसके अंदर, प्याले के अंदर। अब जब ये मिक्स कर लें उसके बाद आपने एक अलहदा से कप में, जिस तरह रूटीन में हम चाय वाला कप होता है लेकिन थोड़ा बड़ा कप जो मग टाइप होता है, वो एक मग ले लेना है पानी का भर के, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने बनाया है, मतलब 3 चम्मच और 1 चम्मच, 4 चम्मच को जो मिक्स किया है, इस मिक्स में से आपने 1 चम्मच लेना है और इस 1 चम्मच को आपने उस कप में मिला लेना है। अब मिलाने इस तरह से है कि बहुत अच्छे तरीके से। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उस पानी के लिए वो ये है कि वो पानी डिस्टिल वाटर हो। अब डिस्टिल वाटर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, अगर नहीं मुश्किल होता है आम बंदे के लिए, तो फिर इस तरह करें, आप घर में पहले पानी उबाल के उसको ठंडा करें रूम टेम्परेचर तक। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर आप उसके अंदर उंगली लगाएं तो आपको फील ना हो, थोड़ी सी हो या बिल्कुल ना फील हो, मतलब इस लेवल तक बिल्कुल ठंडा नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो उस कंडीशन में घर भी बनाया जा सकता है, अदरवाइज डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप इस 1 चम्मच को मिला लेंगे। अब जब मिला लें तो उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ये सिरिंज इस तरह की ले लें, 5 सीसी ले लें, 3 सीसी ले लें, अगर छोटा बच्चा तो 3 सीसी ले लें, 1 सीसी की भी आती है मार्केट में, वो ले लें। तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फिर आपकी एज के हिसाब से होता है। तो बेहतर ये है कि मेरे पास ये 5 सीसी वाली है, 3 सीसी वाली बेटर रहेगी क्योंकि थोड़ी छोटी होती है, ये 1 सीसी वाली अगर छोटा बच्चा है। तो आपने क्या करना है, आगे से इसको उतार लेना है, ये जो नीडल है लहदा रख लें। अब इसके अंदर वो उस सोल्यूशन में से आप भरेंगे, ये 5 सीसी है तो आप ज़्यादा ना लें, 1 सीसी ले लें, ये थोड़ा सा ले लें। अब ये लेके उसके बाद आपने बेसन के ऊपर जाना है, और बेसन के ऊपर आप, इसमें थोड़ी सी मैं इसकी एनाटॉमी बता दूं। अब ये होता क्या है, ये हमारा नाक है, नाक में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथने होते हैं। अब ये पीछे जाके तकरीबन इस लेवल पे जाके ये आपस में ऐसे मिल जाते हैं, मतलब अगर मैं बात करूं, ये दरमियान में एक बाउंड्री लाइन है, अगर मैं समझा सकूं, जिस तरह ये कैमरे का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल ये वाला एक नथना है, दूसरा ये है, और दरमियान में ये लाइन जा रही है हमारी। अब ये आप ऐसे समझें कि अगर यहाँ से शुरू होता है तो अगर गौर करें यहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाता है,
बिल्कुल। अब मैं इसको अगर ऐसे करूँ, ऐसे मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके पीछे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल इसकी तरह ही तकरीबन है कि ये एक नथना, ये दूसरा नथना, दरमियान में ये सेप्टम हम कहते हैं, नेज़ल सेप्टम, और ये आखिर में जाके बिल्कुल मिल जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है सेंटर वाला, और ये पीछे जाके गले में मतलब गिरता है, गले में चला जाता है। अब करना क्या है? करना ये है कि आपने इधर से इसके अंदर वो भरेंगे एक सीसी, और उसके ऊपर खड़ा हो जाना है आपने जाके बेसिन के ऊपर, और जिस साइड की सफाई करनी है उसको ऊपर होना चाहिए, उसके अंदर इसको ऐसे रखेंगे और बेसिन के ऊपर खड़ा, और इसको आप पुश करेंगे जोर से। तो जब पुश करेंगे जोर से तो वो उसकी सफाई होकर दूसरे नाक के जरिए से आ जाएगी, या मुंह से आ जाएगी, या इससे भी वापस आ जाए। अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो इट्स ओके, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लॉकेज तो डेफिनेट पीछे ही आएगा, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। मतलब उधर से वापस आ जाए, दूसरे नाक से निकल जाए, या मुंह से चला जाए, तो इट्स ओके। ये तीनों तरीके हो सकते हैं, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो आपने इस तरीके से इधर से करें, इसी तरीके से फिर अगर इस साइड की करनी है तो इस तरह करके दूसरी साइड से करें, उसके ऊपर खड़ा होके, और इसको आपने बार बार करना है। लाइक अगर आपको ज़्यादा उसकी ब्लॉकेज है तो आप दिन में 4 या 5 या 6 या 7 दफ़ा भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरीके से जब आपको बिल्कुल लगे कि आपका नाक बिल्कुल खुल गया है, तो उसके बाद इसकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको फील हो कि ठीक है, मैं मतलब जा रहा है, अगर नॉर्मल आपका सांस जा रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको डॉक्टर ने, मैंने मेडिसिन दी है, जो मेरे पेशेंट हैं या कोई किसी और डॉक्टर से ले रहे हैं, तो आपने फिर वो प्रॉपर अपनी मेडिसिन, यूजली हम नेज़ल स्प्रे या कुछ टैबलेट्स जो भी हैं वो आप यूज़ करें, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। अब उसमें इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लिकेशन है कि किसी को थोड़ी एलर्जी होती है मीठे सोडे से, या फॉर एग्जांपल अगर आप वो ज़्यादा आपको इरिटेशन बाज़ फील होती है, तो आप क्या करें, उसमें वो मिकदार कम कर लें जो आपने महलूल बनाया था। कैसे? जो शुरू में बताया था 3 चम्मच बताए थे मैंने, यानी ये 3 चम्मच आप नॉर्मल इसके जो नमक होता है घर में यूज़ करते हैं वो उसके लें, एक उसमें कप में, और 1 चम्मच आप मीठे सोडा के लें, जो एक आम सब के लिए मैंने बताया। अगर आपको कोई इरिटेशन गले में फील हो रही है, नाक में हो रही है, ज़्यादा फील हो रही है, तो आप उसका आधा कर लें। फॉर एग्जांपल 3 चम्मच की बजाय 1.5 चम्मच ले लें इसका जो नमक है, और 1 चम्मच की बजाय आधा चम्मच ले लें आप मीठे सोडे का, और उसका महलूल बना के अब उसको आप मिक्स करें, और उसमें आधा चम्मच लेके आप इस पानी में 1 कप में डाल लें, और उस सोल्यूशन के साथ करें, तो फिर उम्मीद है आपको किस तरह की फीलिंग नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को इरिटेशन हो नाक के अंदर, हो सकता है कुछ लोगों में होता है, अदरवाइज होता नहीं, लेकिन हो सकता है, फिर आप इस तरह करें कि आप सिर्फ नमक ले लें और मीठा सोडा वैसे निकाल दें, और सिर्फ आप नमक के साथ क्या करें कि वो 1-2 चम्मच जो है उसको मिक्स करें उधर, और उसमें से आधा चम्मच ले लें या पूरा चम्मच ले लें इधर इसके अंदर 1 कप पानी के अंदर, उसको मिक्स करके उसके साथ कर लें। तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ये होता है, 1% में हो सकता है, अगर किसी को ऐसे भी हो, तो सिंपल पानी से, डिस्टिल वाटर से, उबले हुए पानी से आप उसकी वो इरिगेशन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसके साथ किया जाए तो बेहतर है। तो ये था। अब इसमें ये आपके लिए प्रोसीजर था। आप कोशिश करें कि आप भी ट्राई करें, अगर आपको मसला है, आपके सराउंडिंग में आजकल सीजन चल रहा है, लोगों को प्रॉब्लम है, ताकि किसी का इसमें बेनिफिट हो सके। ये करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि स्टीम इनहेलेशन कर लेनी है। घर में आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं कि स्टीमर भी मिलते हैं मार्केट से। दूसरा, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, या दूसरा एक पानी में सिंपल पानी उबालें और उसके ऊपर नाक ऊपर करके आप स्टीम को इनहेल करेंगे, तो जो उसकी ड्राइनेस हो जाएगी थोड़ी, वो बेटर हो जाएगी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अब इसमें मैं ज़रा स्टडी कर रहा हूँ कि आपने मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि कितने आपके सराउंडिंग में, आपको या आपके रिश्तेदारों में, कितने लोगों को जिनको आप जानते हैं कि वो नाक का मसला रहता है, इस तरह नाक बंद रहता है, ये नज़ला घेरा रहता है। नंबर 2, कितने अरसे से रहते हैं और कितने अरसे से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये 2 चीज़ें हैं, इस पर आपने नीचे लाजिम कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इलाके में कितने % लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो, नज़ले घेरे से मुतल्लिका, सांस से मुतल्लिका, कोई मेडिसिन से मुतल्लिका, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो की शक्ल में इसका रिप्लाई किया जा सके। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़। Check out these cool videos and subscribe our channel for more.